सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घणगणेशाय नमो वयं सुकन्नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्ये बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति निश्चितामतिः। तो गुरुरुत्तरमाह, ये पूर्वोक्त सिद्धांत में क्या है, हमने देखा कि दृष्टि सृष्टिवाद ही सिद्धांत है, मूल सिद्धांत। तो उसमें कहते हैं बंध मोक्ष गुरु वेदांत इत्यादि नहीं है, वास्तविक नहीं मानते, किंतु एक ही चैतन्य मानते, नित्य मुक्त जो चैतन्य है। और अविद्या परिणाम चैतन्य नाना विवर्त रूपा भवन्ति। तो अविद्या का परिणाम जो है वो तो चैतन्य का विवर्त है। तो अविद्या का परिणाम प्रतीत हो रहा है पर चैतन्य का कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए कहते तई ही विवर्त ही आत्मस्वरूप से न काचिरपि हानि। उसमें आत्मस्वरूप चैतन्य जो आत्मा का स्वरूप है उसमें कोई हानि नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसलिए हानि नहीं है। और आत्मा क्या है, सदा असंग है, एक रसश्चास्ते, एक रस है और असंग है सदा। जब भी अविद्या अवस्था में है तभी भी असंग है, मुक्तावस्था में भी असंग है। और अद्यावधि न कोपी मुक्ता, कोई मुक्त नहीं हुआ है, और अग्रेच न कोपी मुक्तो भविष्यति। क्यों? क्योंकि नित्य मुक्त आत्मा है, उसमें न कभी मुक्ति प्राप्त थी, क्योंकि बंध ही नहीं था, और बंध नहीं है तो आगे भी जाकर मुक्ति नहीं होगी, सदा मुक्त है आत्मा। जीवन मुक्ति शास्त्रम, तो कहते जीवन मुक्ति शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। कहते नहीं, वो क्या है, वो तो प्ररोचक अर्थवाद है। अर्थवाद है, स्तुति निंदा के लिए है, अन्य की स्तुति कर कर आत्म ज्ञान प्राप्त करना है, इसकी स्तुति कर कर, अन्य की निंदा कर कर आत्मज्ञान की स्तुति कर कर अर्थवाद है ये। और तात्पर्य किसमें है, नित्य मुक्त चैतन्य है, इसी में तात्पर्य है कि चैतन्यम नित्य मुक्त ही है। जीवन मुक्ति शास्त्र उसमें आपको प्रेरणा देकर साधन कराता है, मिथ्या साधन से ही मिथ्या बंध की निवृत्ति हो जाती है, मिथ्या निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि बंध सत्य नहीं है, उससे ही नित्य मुक्त चैतन्य सिद्ध होता है। आगे छठे इसमें कहते हैं अंक में, अविद्यायास तत्परिणामानांच चैतन्येन सह कदाचिदपि संबंधो नास्ति। कभी भी अविद्या का और उसके परिणाम का, परिणाम माने कार्य, अविद्या और उसका जो परिणाम है राग आदि, राग द्वेष काम इत्यादि जो परिणाम है अविद्या का, और प्रपंच संपूर्ण कार्य उसका कर्म, उससे कर्म, तो अविद्या काम कर्म ये तीन चलते हैं। और प्रपंच उसका कार्य है, प्रपंच में ही जुड़कर उससे कामना होगी या राग या द्वेष होगा, और उसके लिए कर्म करेगा, कर्म फल की प्राप्ति के लिए, या कुछ त्याग देगा कि ये फल मुझे नहीं चाहिए, इसलिए वो कर्म नहीं करेगा। ऐसे जो व्यवस्था है अविद्या और उसके परिणाम जो है, ये चैतन्य के साथ कभी संबंध रखते ही नहीं है। कदाचिदपि संबंधो नास्ति चैतन्य न स, इनका अविद्या का और उसके कार्यों का, प्रपंच का, कर्म का, काम का, रागादि का कोई संबंध है ही नहीं, चैतन्य के साथ कभी भी संबंध है नहीं, क्योंकि असंग है। असंग के साथ कैसा संबंध होगा? तार्किक कहेगा समवाय होगा, कहेंगे नहीं असंग है। संयोग होगा, नहीं होगा, कोई भी संबंध संभव ही नहीं है। तादात्म्य होगा कहेगा, तार्किक कहता है घट घट में तादात्म्य संबंध से रहता है, घट ही घट में घटाते हैं कि घट घट में है कहते हैं, तादात्म्य संबंध से वही घट उस घट में है कहते हैं तार्किक। तो पूर्व मीमांसक कहता है ऐसे नहीं होगा, ये क्या है कि भेद सहिष्णु अभेद है। तादात्म्य संबंध क्या है, भेद सहिष्णु अभेद, भेद है नहीं, वास्तविक भेद है नहीं, अभेद है माने एक ही है। तो उत्तर मीमांसक कहता है, वेदांति कहता है हम मानते ही है भेद सहिष्णु अभेद, तो इसको क्या कहते हैं हम, आध्यासिक तादात्म्य कहते हैं। ये तादात्म्य क्या है, आध्यासिक है, अध्यस्त है, इसीलिए आध्यासिक तादात्म्य एक ही कल्पित संबंध संभव है, संबंध नहीं हो सकता, कल्पित संबंध होता है। तस्मात् बंधः
वेदः, यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए, बंधो वेदो, ऐसे यहाँ पे एक कॉमा डाल दीजिए। बंधः वेदः गुरुः श्रवणादीनि समाधिः मोक्ष चैति एतेषां प्रतीति स्वप्ने इव अविद्याजन्या एव। तो क्या है, संबंध जो है तस्मात् बंध, ये संबंध नहीं होगा तो ये बंध क्या होगा, उसकी प्रतीति हो रही है केवल। वेद क्या है, वेदों की प्रतीति हो रही है, गुरु की प्रतीति हो रही है, श्रवण आदि साधन की प्रतीति है, समाधि होती है प्रतीति उसकी। इति एतेषां प्रतीति ही स्वप्ने इव अविद्याजन्य है। स्वप्न जैसा अविद्याजन्य है वैसे वेद अविद्याजन्य है। गुरु श्रवण आदि साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि मोक्ष, ये सभी संपूर्ण साधन जो लेंगे, संपूर्ण बंध मिथ्या है अविद्याजन्य, इसीलिए उसके लिए साधन जो है कर्मकांड हो वेद को लेकर या वेदांत हो, फिर गुरु श्रवणादि साधन हो, ये सभी समाधि पर्यंत मोक्ष पर्यंत सभी क्या है, इनकी प्रतीति जो है स्वप्न में जैसा है वैसे अविद्याजन्य है, अविद्याजन्य प्रतीति है, सत्य नहीं होगी। तस्मात् मिथ्या है वह सर्वे पदार्थ, इसीलिए सर्वे पदार्थ वो बंध से लेकर मोक्ष तक जो जो आप गिनेंगे सभी मिथ्या है। एतेषां बहुकाल स्थायित्वम अपि अविद्याजन्यम एव। तो बहुत समय तक है करके जैसे स्वप्न में होता है प्रतीति कह दिए थे, वैसे ही जागृत में भी बहुकाल स्थायित्व, बहुत लंबे समय से, अरे कितना जिएंगे, 80 वर्ष हो गया, 90 हो गए, 100 हो गए, कोई कहते 110 हो गया, कितना जिएंगे, इतना जी रहे, सत्य नहीं है, मिथ्या है। ये बहुकाल स्थायित्व जो है प्रपंच का भी हमसे कहेंगे हम तो 100 वर्ष जिए हैं, 100 वर्ष 110 वर्ष जिए हैं, पर ये प्रपंच कब से है, तो कहते हैं कि कितना मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड कुछ मिलता आता है, कार्बन डेटिंग से ढूंढते हैं, इतना पुराना है। ये बहुकाल स्थायित्व ये सभी क्या अविद्याजन्य ही है, कि ये बहुत काल से है, ये भी अविद्याजन्य है। तथापि सिद्धांतम इमम अजानतः स्थूल दृष्टि अयम प्रश्न इति। ये स्थूल दृष्टि भी नहीं होना चाहिए, ये स्थूल दृष्टि चला गया दूसरे में, पहले तत्व दृष्टि करके गलती कर दी, यहाँ पे स्थूल दृष्टि कर दिए, ये है तर्क दृष्टि यहाँ पे। तो स्थूल दृष्टि का तो समाधान हो गया था, इसीलिए इसको भी तर्क दृष्टि कर दीजिए। आगे भी ये तत्व दृष्टि लिखा है, तर्क दृष्टि होना चाहिए। तथापि सिद्धांतम इमम अजानता, जो ये सिद्धांत नहीं जानता, कौन है वो, तर्क दृष्टि। तो अजानत, अजानन, अजानत प्रातिपदिक है, अजानत शानच अंत है, नहीं है, जो नहीं जानता, नहीं जानने वाले का प्रश्न है, किसका, तर्क दृष्टि का। तो सामानाधिकरण में अजानतः तर्क दृष्टि है, ये षष्ठी में है, षष्ठी एक वचन है। तो ये सिद्धांत क्या नहीं जानता, सिद्धांतम, कौन सा सिद्धांत है, इमम, ये सिद्धांत जो बतलाए अभी, ये सिद्धांत जो नहीं जानता, वैसे वाले न जानते हुए पूछने वाला ये है, न जानते नहीं, बिना जाने पूछने वाला ये है तर्क दृष्टि। उसका तर्क दृष्टि में तर्क ही उसकी दृष्टि है, ये अनुवर्थ का नाम दिए पर संज्ञा है, उसका नाम है ये तर्क दृष्टि करके, उसका अयम प्रश्न, ये प्रश्न इति। तो प्रश्न क्या था देखिए आप, ये प्रश्न था संसारस्य स्वप्नवत् स्वल्पकाल स्थायित्वे बंधनादित्वं तन्निवृत्ति रूप मोक्ष उद्देश्यक श्रवणादि साधन अनुष्ठानम च न घटेत। ये प्रश्न था तर्क दृष्टि का, कि संसार स्वप्न जैसे यदि स्वल्पकाल स्थायी होगा, थोड़े समय तक होगा, तो बंध, उसमें बंध कहाँ से आएगा, और उसे उसकी निवृत्ति रूप मोक्ष उद्देश्य का श्रवणादि साधन कैसे होगा, श्रवण मनन निध्यासन, इस कम समय में ये सब नहीं होगा। तो उसमें स्वप्न में दिखा दे, स्वप्न में भी ये संभव है। स्वप्न में जैसे दीर्घ काल की प्रतीति होती है, वैसे ही यहाँ पर भी जागृत अवस्था में दीर्घ काल की प्रतीति मात्र है। तो उस दीर्घ काल में इतना बड़ा जीवन है, क्या करेंगे करके कोई पूछता है, तो कहते हैं कि कर दिए, बंद है उसका, उसके लिए अभ्यास कीजिए। तो व्याकरण ही पढ़ेंगे, एक आयु चली जाएगी, व्याकरण समाप्त नहीं होगा, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे बतलाए। तो आगे कहते हैं, अभी आगे उस प्रश्न का समाधान तो सिद्धांत में दे दिए, सिद्धांत, पर ये सिद्धांत है तो भी ये प्रतीति ये सब हो रही है, व्यवस्था क्या है, गुरु शिष्य की ये सब व्यवस्था क्या है, साधन की व्यवस्था क्या है, ये सब स्वप्न एवं मिथ्या करके बोल दिए। पर वो तो बैठा है, केवल बोलने से नहीं होगा।
क्षमा कीजिए। तो जो तर्क दृष्टि बैठा है उसको केवल कह देंगे स्वप्न जैसा मिथ्या, उसको ज्ञान हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, और पढ़ाएंगे। तो अवगति पर्यंतम ज्ञानम, तो और पढ़ाएंगे। तो कहते हैं अग्रद देवस्य इच्छा रहित आत्म देवस्य स्वप्न व्याख्यान व्याजेन तर्क दृष्टि प्रति गुरोरुत्तरम। देखिए प्रश्न था स्थूल दृष्टि का, उत्तर दे रहे तत्व दृष्टि को, दोनों नहीं है। तर्क दृष्टि है जिसको तर्क दृष्टि को उत्तर दे रहे। सॉरी। तो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक टिप्पण क्या था, यहाँ पे 1 नंबर टिप्पण कहीं छूट गया लगता है। यहाँ पर था गुरु वेदांत, ये देखे थे क्या, गुरु वेदांत बंद मोक्ष गुरु वेदांत आदेश न अंगीक्रियन्ते, नहीं देखा था, ये देखना पड़े, ये देख लेते एक बार। हाँ लंबा टिप्पण है, टिप्पण देख लेते हैं क्योंकि ये अभी नया ये शुरू हो रहा है, उसके पहले देख लेते हैं। अत्रयम अभिप्राय, गुरु वेदांत इत्यादि सब मिथ्या कह दिए, केवल कहने से नहीं हो गया, आगे घटाएंगे। फिर भी क्या है कि यहाँ पे गुरु वेदांत इत्यादि सभी मिथ्या कह दिए। तो अत्रयम अभिप्राय क्या कहते हैं, अस्मिन दृष्टि सृष्टिवादे, ये जो दृष्टि सृष्टिवाद देख रहे थे हम, ब्रह्मवा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेत् अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुत्या ब्रह्मैव स्वाविद्यया संसरति स्वविद्यया मुच्यते च इति बृहदारण्यक भाष्यात्। बृहदारण्यक का भाष्य, क्या भाष्य है, यहाँ पे छूट गया लगता है, 4 होगा लगता है, 1 4 10 होगा लग रहा है, यहाँ पे बीच का अंक छूट गया, जहाँ तक स्मरण है 1 4 10 होगा, देखना पड़ेगा है क्या है। अत्रयम अभिप्राय पर अर्थता लेकर चलिए। अस्मिन दृष्टि सृष्टिवाद, ये दृष्टि सृष्टिवाद जो है, जो मुख्य सिद्धांत है, उसमें क्या मंत्र लेकर घटाए, कहते हैं ब्रह्मवा इदम अग्र आसीत्, इसके पहले ब्रह्म था, इसके पहले माने इदम, इदम इदम माने प्रपंच जगत, इदम जगत, अग्रे, अग्रे माने क्या, सृष्टि प्राक, सृष्टि से पहले। सृष्टि तो परंपरा से चल रही है, हर कल्प में हमने देखा था कल्प भेद इत्यादि, तो हर कल्प में सृष्टि होती है, महाप्रलय के बाद सृष्टि होगी, महाकल्प कहेंगे। तो ये जो सृष्टि चल रही है ये तो अनादिकाल से चल रही है, पर एक कोई सृष्टि से पहले लेंगे तभी क्या था, तो कहते हैं पहले ये जगत क्या था, ये ब्रह्म ही था। तो प्रश्न आएगा ब्रह्म आसीत, वाह माने ये वही है, संधि में हो गया वाह, एचोवाय होके उसका भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी इत्यादि से लोप हो गया, लोप शाकल्य से कहेंगे। तो ये क्या है कि ये ब्रह्म वही, ये ब्रह्म ही इदम, इदम जगत ब्रह्म, अन्वय कैसे करेंगे, इदम जगत वही ब्रह्म आसीत, कभी अग्रे, अग्रे इदम जगत अग्रे सृष्टि प्राक ब्रह्म वही आसीत, ब्रह्म ही था, वही माने ही, हिंदी काला ही, एव कहेंगे, या तो एव आसीत, वही माने एव आसीत, ब्रह्म एव आसीत। तो अभी प्रश्न होगा, एवकार समझना चाहिए, ब्रह्म एव आसीत, इसके पहले सृष्टि के पहले, तो अभी क्या ब्रह्म नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। तो कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म था पहले अभी नहीं है, ये जगत क्या था, पहले ब्रह्म ही था, माने अभी ब्रह्म को लेकर और कुछ जुड़ गया, मिश्रित हो गया, नाम रूप भी है अभी। तो व्यवहार योग्य नाम रूप, बिना नाम और रूप व्यवहार संभव नहीं है। तो कहते हैं इसके पहले तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही था जगत, अभी जगत क्या हो गया, सच्चिदानंद ने बीज अवस्था में था, ब्रह्म अव्यक्त था, तभी अभिव्यक्त हो गया नाम रूप, नाम रूप के साथ व्यक्त हो गया वही ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ नाम रूप जुड़ गया, और वो क्या है, तत् ब्रह्म आत्मानमेव आवेत, उसने अपने आप को ही, अपनी ही सृष्टि की करके कह रहे, वही कैसे जाना, और कैसे जाना, अपने आप को जाना, आवेत कैसे जाना, अहम ब्रह्म अस्मि इति, मैं ब्रह्म हूं करके जाना, उस ब्रह्म ने, मैं आत्मा, अहम ब्रह्म अस्मि माने ये अपने आप को ब्रह्म करके जाना, मैं ब्रह्म हूं करके। इसीलिए क्या है कि जानना है तो नाम रूप का त्याग कर कर, जैसे सृष्टि के पहले ब्रह्म की जो अवस्था थी, अपनी अवस्था नाम रूप के साथ नहीं जुड़े थे, तादात्म्य में संबंध नहीं बना था शरीर के साथ, वैसा स्वरूप जानने के लिए अहम ब्रह्मास्मि करके महावाक्य का उपदेश है कि जैसे ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म ने जाना, वैसे ही आपको जानना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आपका स्वरूप वो है।
इत्यादि श्रुतियाँ, ऐसे श्रुतियाँ बहुत है जो महावाक्य कहते हैं इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म एव। तो क्या समझ में आया, ये ब्रह्म ही पहले जिसने जाना ब्रह्म एव, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, वही आगे नाम रूप के साथ जुड़ गया। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म एव स्व अविद्यया, स्वाविद्यया, अपनी ही अविद्या से संसरति। किसका संसरण हो रहा है, इससे स्पष्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ब्रह्म ही संसार में आया है, उसी का संसरण है। मैं संसार में हूँ, बद्ध हूँ, कहते हो ब्रह्म ही हो तुम। ब्रह्म ही संसार में जुड़ गया है। इसीलिए अनेन जीवात्मना अनुप्रविश्य, अनेन आत्मना अनुप्रविश्य करके श्रुति है दूसरी। जिस ईश्वर ने सृष्टि की, ब्रह्म ने, वही ब्रह्म जीव के रूप में प्रतीत हो रहा है, बद्ध के रूप में। वहां पे भी श्रुति यही कहती है। तो इसलिए कहते इसका अर्थ क्या हुआ, संसारी कौन है, तो कहते ब्रह्म एव स्व अविद्या, अविद्या से जब जुड़ गया, उसका कार्य जो हो गया उसके साथ तादात्म्य हो गया, तो संसरति, ब्रह्म एव संसरति, वही जीव बनकर संसार में बद्ध ऐसे प्रतीत होता है। और स्वविद्या मुच्यते, और अपने ही स्वरूप ज्ञान से, विद्या से मोक्ष प्राप्त करता है, मुच्यते, छूट जाता है, बंध से मुक्ति हो जाती है। इति बृहदारण्यक भाष्यात्, भगवान भाष्यकार कहते हैं, स्पष्ट कह रहे थे ऐसे, इसी मंत्र के भाष्य में कह रहे थे ऐसे, अहम ब्रह्मास्मि में ये ब्रह्म ही अपने विद्या से संसार में बद्ध है और अपने विद्या से मुक्त होता है। कैसे, एक उदाहरण है वहां पे, व्याद सूनो विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग नहीं होना चाहिए, व्याद सूनो स्मृति नहीं, विसर्ग यहाँ पे सकार है, ठीक है। व्याद सूनो स्मृति प्राप्तो व्याद भावो निवर्तते यथैवात्मनो ज्ञस्य तत्त्वमस्यादि वाक्यतः इत्यादि वार्तिकाच्च। इस पर वार्तिक है, भगवान सुरेश्वराचार्य की वार्तिक है। क्या कहते हैं, व्याद सूनो स्मृति प्राप्तौ, यहाँ पे मुझे त्रुटि लग रही है, ना ओकार लगना चाहिए यहाँ पे, ना व्याद सून नो, यहाँ पे क्योंकि सकार आगे है, व्याद सूनु, सुत होता है सूनु, देखना पड़ेगा है, अर्थता लीजिए अभी, क्योंकि देखना पड़ेगा, एक मिनट, कुछ याद सु, क्योंकि एक ही है व्याद सून माने सुत, पुत्र, पर ये एक वचन होना चाहिए। यदि एक वचन है तो व्याद सूनस्य करके होना चाहिए था। व्याद सूनो हो क्या विभक्ति है, सूनु की गुरु हो, ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, व्याद गुरु हो, हाँ ठीक है, तो ये विसर्ग होता है, ठीक है, मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया वहाँ पे, सूनु है ना, उकारांत, ठीक है, तो ये एक वचनी है, थोड़ा भ्रम हो गया मुझे, क्योंकि ये सून शब्द अधिक प्रसिद्ध नहीं है, तो सूनु जो शब्द है वो उतना प्रसिद्ध नहीं है, तो पुत्र के अर्थ में, तो ये उकार अंत होकर ये मैंने सून करके समझा, तो सूत होता है, सूनु कहते, तो ये उकार अंत है, तो उकार अंत में घट जाएगा, व्याद सून, तो मैंने देखा वो सूनु ही देखा, सूनु माने पुत्रे अनुजे, हाँ भ्राता इत्यादि में घट जाएगा, ठीक है, तो ये पुत्र, व्याद का जो पुत्र है, थोड़ी कभी कभी भ्रांति हो जाती है तो स्मृति प्राप्त तो व्याद भाव निवर्तते। तो एक कहानी बताते हैं, जैसे पहले सुनी थी हमने, देखी थी, कहानी आती है कि कोई भी कारण हो, राजा ने अपने राजकुमार को छुपा दिया या खो गया समझिए। कहीं कहते हैं कि जब भी कि सत्ता पलटने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है तो राजकुमार को छुपा के रखते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो भी राजकुमार आगे राजा बनेंगे करके, ऐसा कुछ कहानी है कि राजकुमार को छुपा दिया, या समझिए कि खो गया और वो प्राप्त हो गया किन्हीं को, व्याध को, जो शिकारी होते हैं, ट्राइब्स कहते हैं, तो उनमें जंगल में उसको छुपा दिया या वो वहाँ पे गुम गया, तो उसको उन्होंने पाला, थोड़े वर्ष तक बड़ा किया, वो वैसे ही उनके जैसे ही जी रहा था, उसको पता नहीं वो राजकुमार है,
उसको पता ही नहीं, क्योंकि छोटा था तभी ही भेज दिया था, या वहाँ पे व्याधों ने प्राप्त कर लिया था। तो अभी वो व्याधों जैसा ही जीवन जी रहा है, वो भी छोटा शिकारी बनकर ही जी रहा है, थोड़ा अभी बड़ा हो गया। तो जब ही क्या है कि कोई आके, अभी राजा बूढ़ा हो गया तो कहता है ढूंढो, या ढूंढ रहे हैं, और तभी ये मिल गया। कोई चिन्ह होते हैं, तो राजकुमार के कुछ चिन्ह है, वो चिन्ह इनको इसमें दिखता है। तो कहते हैं वो जो व्याध सूनु जो है, व्याध का, व्याध पुत्र नहीं है ये, स्मृति प्राप्त व्याध भाव निवर्तते, उसको क्या है कि मैं व्याध का पुत्र हूं ऐसे समझता है, पर है वो राजकुमार। तो क्या है, व्याध भाव जब भी स्मृति प्राप्त हो, जब भी उसको कहते हैं कि तुम व्याध नहीं हो, क्या हो, तत्वमसी माने तुम राजकुमार हो, ऐसे महावाक्य का उपदेश जैसे है वैसे उसको उपदेश करते हैं। तो तभी उसको, छोटा था भूल गया था सब कुछ, तभी स्मरण आता है, स्मृति प्राप्त हो, जब भी उसके स्मरण आता है। खेलते तो वहाँ खेलते थे, तुम ये करते थे, यहाँ पे शिकार के लिए आए थे, कुछ कुछ तो ऐसे, बहुत छोटा था फिर भी उसको थोड़ी, माने इतना भी छोटा नहीं था ऐसा समझिए, कि उसको अभी स्मरण आ गया। स्मृति प्राप्त हो व्याध भाव यथा निवर्तते, यथा, यथा का अन्वय होगा, उसका व्याध भाव का निवारण हो गया। अभी ऐसा था क्या कि वो व्याध बनकर फिर राजकुमार बना, राजकुमार वो अभी नहीं बना, वो राजकुमार ही था, उसके ऊपर उसने व्याध का वेश ले लिया था, व्याध सूनु का वेश ले लिया था। अभी देखिए ये भी प्रमाण है, ये कथा ना, फिर से मैं एक बताऊंगा, पहले भी बार बार ये कहता हूँ, वर्णाश्रम जो है ना, उसमें कहते हैं कि वो इस कहानी का कोई यदि अर्थ ऐसे लेंगे कि मन में जैसे भावना है वैसे बन जाओगे, वैसा वर्ण प्राप्त कर लो, ऐसा नहीं है। ये राजकुमार क्यों है, क्योंकि ये राजा का पुत्र है, इसीलिए राजकुमार है। ये क्षत्रिय कुल में इसने जन्म लिया है, राजा का घर में राजा का पुत्र बनकर जन्म लिया है, इसीलिए उसके शरीर से उसको राजकुमार की पदवी प्राप्त है। नहीं तो किसी को भी बना देते, राजा बना देते किसी को, ऐसे आपको बहुत सारे गुण वाले मिल जाए, राजकुमार बनकर राजा नहीं बना सकते उसको, उसी का अधिकार है। तो ऐसे नहीं कि किसी को ब्राह्मण को बना देते, या किसी वैश्य को बना देते, या किसी भी क्षत्रिय को बनाते, नहीं, यही चाहिए। क्यों यही चाहिए, ये कथा देते हैं, ये कथा देकर आप घटा देंगे कि जिस जैसे गुण है कर्म है वैसे बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो इस कथा का कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए, स्मृति प्राप्त व्याध भाव निवर्तते, व्याध भाव निवर्तते माने उसके मन में व्याध भाव है, पर वो शरीर से राजकुमार है। तो शरीर में जो राजकुमार भाव उसको प्राप्त हो गया फिर से, कैसे, वो गया ही नहीं था। नहीं तो यदि गुण से होता, अभी इसका गुण क्या है बताइए, ये जो अभी बचपन में ही वो व्याध के साथ है, उसका गुण और कर्म क्या है, व्याध का है ना, व्याध का गुण कर्म है, क्योंकि वो वैसे उनके साथ जी रहा है, तो उसके गुण में भी वही चल रहा है। यदि ऐसा मानेंगे गुण और कर्म से तो व्याध है, उसको कैसे राजकुमार बना देंगे आप। तो पूछना चाहिए, जो कहते हैं ना गुण कर्म विभाग का कुछ तो नया रूप से अन्वय कर कर घटा देते हैं कि अरे ये सब नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था सब ब्राह्मणों ने पैसा कमाने के लिए बनाया, इतना जो बोलते हैं, या बिना वो कह भी कह देते। उनको पूछना चाहिए कि ये उदाहरण देते क्यों हो आप, या शास्त्र में आया क्यों है। क्योंकि यदि उसका गुण और कर्म से तो व्याध है, तो उसको व्याध ही रहने देते। उसको राजकुमार क्यों बनाया आपने, क्योंकि उसमें राजकुमार का रक्त है। कहते हैं ना, इट इज कि कहते ब्लू ब्लड कहते हैं इसमें, जैसे इट्स रॉयल ब्लड, हाँ, जेनेटिकली ही इज जेनेटिकली। सो जेनेटिकली, साइंस में भी जेनेटिकली कहते हैं ना, जेनेटिकली ही है। तो देखते हैं, वी ऑल नो दिस। तो ये क्या है कि सोशल कहते हैं यू हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। अरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर यू डू जस्टिस टू योर साधना। कुछ उल्टा सीधा करके कोई अर्थ नहीं है। पॉलिटिकली करेक्ट होना है, सोशली करेक्ट है, वो भिन्न बात है। पर यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, ये इस उदाहरण से क्या सिद्ध कर रहे हैं, उससे गुणकर्म विभागशा सिद्ध नहीं होगा आपका। गुणकर्म विभागशा मया सृष्टम के साथ अन्वय होता है। गुणवर्ग विभागशा इज अ क्रिया, वो क्या है कि क्रिया विशेषण है, किसके लिए, सृष्ट के लिए। भूतकाले प्रत्यय, वहां पे आप नहीं सृष्टि कर सकते, भगवान ने रखा हुआ अपने पास, भगवान ने ऐसी सृष्टि की करके। ठीक है, चलिए दृष्टि सृष्टिवाद में आ जाते हैं। इसमें क्या हो गया, यथा व्याध भाव निवर्तते स्मृति प्राप्त सत्याम। जब ही स्मृति प्राप्त होती है व्याध सूनु की, पुत्र की,
तो वो यादपुत्र है ही नहीं वास्तविक, उसको स्मृति क्या प्राप्त है? अरे मैं तो राजकुमार हूँ, राजपुत्र हूँ। तभी क्या होगा? एवं वैसे ही क्या आत्मनः अज्ञस्य तत्त्वमस्यादि वाक्यतः, वाक्यतः किम, तो बहुत सारा अन्वय करना पड़ेगा। आगे आता होगा तो पता नहीं वार्तिक में, पर ये वार्तिक थोड़ा कठिन है क्योंकि किस वैसे ही पद्य कठिन होता है। वार्तिक में भी क्या है कि एक श्लोक में ही अन्वय होता है कि 2-3 श्लोक में होता है कि दूसरे के आधे के साथ होता है, 1.5-2.5 के साथ होता है, अन्वय देखना पड़ता है। कहीं भी पद्य है वहां पे देखना पड़ता है। यहाँ पे आप अध्याय करके समझ सकते हैं। जो अज्ञ है, अज्ञस्य आत्मनः स्मृति प्राप्तौ, जो भी तत्त्वमस्यादि वाक्यतः स्मृति प्राप्तो करके, स्मृति प्राप्त वस्तु अर्थता कहते हैं क्योंकि ये पहले तो सृष्टि के पहले ये ब्रह्म ही था, ऐसे अर्थ लेकर यदि स्मृति प्राप्त कर दें, वास्तविक स्मृति करके नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो भूल गया था, जैसे कि भूल गया था कहेंगे, जैसे कि स्मृति प्राप्त होगी तो ऐसे स्मृति प्राप्त हो इव ऐसे कहेंगे। तब क्या होगा? तत्त्वमस्यादि वाक्यतः, यहाँ पे व्याध भाव था तो हम कहेंगे यहाँ पे बद्ध भाव, बद्ध या जो भी मनुष्य भाव इत्यादि निवर्तते, जीव भाव कहेंगे, सामान्यतः कहेंगे जीव भाव निवर्तते। जीवस्य, जीवस्य आत्मनः अज्ञस्य, जो अज्ञ है, अज्ञस्य या तो अज्ञ भाव, जीव भाव, अज्ञ भाव निवर्तते इत्यादि वार्तिकाच स्व अविद्या, अपने ही अविद्या से जीव भाव आपन्नस्य ब्रह्मण, जो ब्रह्म अपने ही अविद्या से जीव भाव प्राप्त कर लिया था, जिस ब्रह्म ने प्राप्त कर लिया था, ब्रह्मण एकत्वाद, वो एक ही ब्रह्म है, एक एव जीव अंगीक्रियते, एक ही जीव मानते, एक जीववाद ही है। देखिए दृष्टि सृष्टिवाद में कोई कहीं किसी ने सिद्ध किया था कि अनेक जीववाद भी संभव है। अनेक जीववाद में गौरव दोष है। जब भी एक जीव के साथ की दृष्टि से प्रपंच घट रहा है, वही संसारी है, अन्य जीव भी उसकी दृष्टि में केवल दृष्टि में है, सत्य नहीं है, अपना जीवत्व भी सत्य में नहीं है, मिथ्या है, तो दूसरे जीव की अपेक्षा ही नहीं है अनेक जीव की, एक जीव से ही घट जाएगा। इसीलिए कहते हैं एकः एव जीवः अंगीक्रियते, एक ही जीव मानते हैं इसमें। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को बद्ध मानता है, वो एक ही जीव है। अरे कहते नहीं वो दूसरा भी चाहता है, अरे दूसरा चाहता है आपको कौन कह रहा है? आप चाह रहे हो, देवदत्त चाहता है मोक्ष, वो अपने आप को बद्ध मानता है, वो कहता है यज्ञदत्त भी मेरे साथ पढ़ रहा है, वो भी चाहता है, अरे वो चाहता है आपके दृष्टि में है, आप बद्ध हुए आपके दृष्टि में, तो आपकी एक ही दृष्टि है और कोई दृष्टि नहीं है। तो कहते हैं वही एक जीव है, एक जीव मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कौन है? वो जीव ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही अपने विद्या से जीव भाव प्राप्त कर लिया था और वही मुक्त होना चाह रहा है। तो जो ब्रह्म मुक्त होना चाह रहा है वही जीव है, दूसरा जीव कहाँ से आ गया? एक ही जीव है, वही बद्ध था, वही मुक्त है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न देखने वाला जो है वही स्वप्न देख रहा है, बाकी सब मिथ्या है। जो देख रहा है वो भी मिथ्या है, जो वहां पे स्वप्न में जुड़ा हुआ है वो भी मिथ्या है, अपने आप को मानता है और मेरे साथ बाकी जीव भी ये मानता है। वहां पे साधन चल रहा है स्वप्न में, यही कहेंगे आगे जो हम अंक देख रहे थे मूल में, अग्रद देवा, ये वही है जो स्वप्न देख रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं अन्य जीव रूप गुरु शिष्यो हो अंगीकारो नास्ति एव, तो बाकी जीव है कहते हैं चलिए कोई नहीं, तो हमारे गुरु को तो मान लीजिए, नहीं शिष्य नहीं, तो कहते हैं गुरु शिष्य भेद जो है ना ये भी नहीं मानते, न गुरु है न शिष्य है। ब्रह्म का कौन गुरु है? ब्रह्म का कौन सा शिष्य है ब्रह्म का? इसीलिए कहते हैं ब्रह्म ही जीव बनाए, एक जीव मानते हैं जो संसारी है, उसके लिए गुरु का कथन कर देते हैं। तो कहते किंतु फिर बाकी सब कैसे हो गया, संप्रदाय कैसे घटेगी? तो कहते किंतु स्वप्नगत एक मुख्य जीवाद भिन्ना अन्ये जीवाभासा यथा प्रतीयन्ते तथा। जैसे स्वप्न में एक ही उदाहरण पर्याप्त है, हर कोई भी संदर्भ हो स्वप्न लेकर आएंगे। दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं हमारे पास एक ही है, हमारा एक हथौड़ा है, चलता है, हमको सब नष्ट ही करना है, मिथ्या है, उसको अभी स्क्रू ड्राइवर इत्यादि नहीं, वो हथौड़े से मार दो, स्वप्न के हथौड़े से मार दो, प्रश्न ही नहीं आएगा। स्वप्न को तोड़ देना है, यू शुड शैटर योर ड्रीम, ये स्वप्न को तोड़ देना है, शैटर योर ड्रीम्स नहीं। कहते हैं हमारा सपना है ये, हाँ वही करना है। मूल क्या है? अविद्या का नाश करना है, ये सब अविद्या का कार्य है। अविद्या ऐसे नहीं जाएगी, उसको बार बार मारना पड़ेगा, एक ही हथियार से मारेंगे, भिन्न भिन्न हथियार नहीं चाहिए हमें। तो जो ये गलत इसके लिए उदाहरण देते थे ना, प्रॉब दिस इज यूज फॉर सेइंग कि अरे आपको कुछ आता नहीं है,
इसीलिए उसको कहते हैं ऑल यू हैव इज अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। तो हम कहेंगे हम तो भाई एक जीववादी है, दृष्टि सृष्टिवादी, हमारे पास एक ही हथियार है, एक ही है, हमें एक ही चाहिए। जब भी आपको एक ही चाहिए तो एक ही चाहिए, क्योंकि उससे हो रहा है, काम चल रहा है। स्वप्न लेकर आएंगे, हर बार स्वप्न लेकर आएंगे, माने इसको क्या कहेंगे, हम हैमर नहीं कहेंगे, वो तो प्रॉब गलत चीज के लिए करते हैं ना, तो हम ब्रह्मास्त्र कहेंगे इसको। एक हमारे पास स्वप्न का ब्रह्मास्त्र है, इसी अस्त्र को चलाएंगे, आप कुछ भी करेंगे हम एक अस्त्र लेके आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, पूरा सर्वनाश हो जाएगा अविद्या और अविद्या का कार्य का। तो ये स्वप्न लेकर आएंगे। क्या कहते हैं, देखिए एक गुरु, अरे गुरु, हमारे गुरु कैसे मिथ्या है, कोई कहेगा, तो कहते कि स्वप्न का तो एक मुख्य जीव है, वो तुम हो। उसको कहेंगे देखो तुम क्या है, स्वप्न देखने वाले जीव, वो कौन है, ब्रह्म है। ब्रह्म ने स्वप्न देखना चालू किया, वो देख रहा है, तो तुम जो मुख्य जीव हो, बने हो, उससे भिन्न जो जो दिखते हैं, क्योंकि स्वप्न में तुम बन गए, अभी एक मुख्य जीव बन गए। जो वास्तविक जो स्वप्न देख रहा है ब्रह्म, ब्रह्म स्वप्न देख रहा है, वो जीव बन गया स्वप्न में। माने मैं जो विश्व हूं, विश्व और ब्रह्म की तुलना कीजिए। ब्रह्म क्या है, सृष्टि से पहले, सृष्टि से पहले माने स्वप्न से पहले, ठीक है। स्वप्न से पहले कौन था, ब्रह्म था, केवल ब्रह्म ही था। तो कहते हैं वो ब्रह्म जो है अभी स्वप्न देखना शुरू कर दिया, माने सृष्टि। तो ये विश्व जो है, ब्रह्म जो है, उसने स्वप्न देखना शुरू किया, सृष्टि हो गई। सृष्टि में क्या है कि ब्रह्म एक जीव बन गए, अभी एक जीव बन गए, और बाकी सब स्वप्न देख रहे हैं। तो जीव बन गए माने क्या, ये स्वप्न दृष्टा जो है विश्व, वो अभी बन गया तेजस। तेजस बनकर क्या हुआ, स्वप्न में अपने आप को देखता है कि मैं ये कर रहा हूं, इतने सारे लोग हैं। वो सब कौन है, उसी से उत्पन्न है, अपने से भिन्न देखता है, उसी से उत्पन्न है। वैसे ही ये कहते सृष्टि में क्या है, ब्रह्म ने स्वप्न देखा, जीव बन गया, और अपने से भिन्न क्या है, मुख्य जीव जो है वही है, एक मुख्य जीव है, स्वप्न गत एक मुख्य जीव है। वैसे ही जागृत अवस्था में क्या, ब्रह्म एक ही मुख्य जीव बन गए, उससे भिन्न अन्य जीव आभास है। स्वप्न में जैसे बाकियों का भान होता है, मुझसे भिन्न इतने सारे हैं, कोई नहीं है स्वप्न में, वास्तविक कोई नहीं है, अकेले है। सोया अकेला है, स्वप्न देखते समय वो भी अकेला है, और स्वप्न में अपने आप को भिन्न भिन्न पाता है, फिर भी अकेला है। अकेले होते हुए भी बाकियों का आभास हो रहा है। यथा प्रतीयन्ते, जैसे जीव के आभास की प्रतीति होती है भिन्न भिन्न जीव की, वैसे ही कहते तथा एव अवभास रूप, तथा एव आभास रूपा गुरु शिष्यादय प्रतिभान्ति। वैसे ही जागृत में क्या है, गुरु शिष्य इत्यादि का भान होता है। ये अभी और कहेंगे, मूल में कहेंगे, ये थोड़ा आगे चलता है, टिप्पण हमने देखा है बार बार, वो मूल में जो चल रहा है उससे आगे ले जाते हैं। तस्मिन गुरु ईश्वर बुद्ध्या, गुरु, उस गुरु में, गुराव ईश्वर बुद्धिया, गुरु एचो आया हुआ है, तो गुरु में ईश्वर बुद्धि होती है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इत्यादि कहते हैं। तो गुरु में ईश्वर बुद्धि से भक्त्यादि प्रदर्शनम अपि, अरे मेरी भक्ति है, आप क्या कह रहे हो कि गुरु मिथ्या कह रहे हो, बोलते मेरी इतनी भक्ति है गुरु की ओर, आप मेरे भक्ति को भी मिथ्या कह दोगे। तो कहते हैं गुरु में ईश्वर बुद्धि से भक्त्यादि प्रदर्शन अपि स्वाप्न गुरुवादो भक्त्यादि, यहाँ पे त नहीं त होना चाहिए, भक्त्यादि प्रदर्शनवत मिथ्या एव, ये त्रुटि है, इथ्या नहीं मिथ्या, ये नकार है, यहाँ पे म होना चाहिए आगे, नकार के आगे मकार होना चाहिए, ये भत्या नहीं भक्त्या। तो भक्त्यादि प्रदर्शनवत, जैसे आप स्वप्न में गुरु दर्शन होता है, कभी गुरु दर्शन होता है, कोई इष्ट देवता दर्शन होता है, तो नमस्कार करते हैं, प्रतीति होती है, भक्ति होती है। वहां पे भक्ति भाव जो है, अश्रु आते हैं और जाग जाते हैं, अश्रु आ रहे हैं, स्वप्न में ऐसा दर्शन हो गया। तो वहां क्या गुरु सत्य थे, इष्ट देवता सत्य थे, वो भी मिथ्या थे, भक्ति सत्य थी, वो भी मिथ्या थी, भक्ति करने वाला सत्य था, वो भी मिथ्या था। तो इसलिए गुरु में जो ईश्वर बुद्धि है अभी, ये भी स्वप्न में जैसे है वैसे गुरु में ईश्वर बुद्धि, भक्ति का प्रदर्शन जैसे है वैसे ही यहाँ पर है। नहीं करना है ऐसा नहीं कह रहे, कीजिए, पर मिथ्या समझ कर ही कीजिए, करना चाहिए ये सब। तो क्या है कि ये सब अंत में इसमें मिथ्यात्व भाव होता है। जब भी प्रपंच मिथ्या समझेंगे तभी गुरु शास्त्र ईश्वर इसको सब रखेंगे, उनको लेकर बाकी में मिथ्या घटाएंगे, फिर धीरे 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 जो मैं जीव हूं यही मिथ्या है, तभी गुरु ईश्वर को भी छोड़ देंगे, उनको नहीं रख सकते। उनको रखने वाले जो मिथ्या हो गया तो वो कैसे सत्य होंगे।
तो धीरे धीरे क्रम से जहाँ क्योंकि यदि सीधे संभव नहीं है तो क्या है कि धीरे धीरे क्रम से करेंगे। प्रपंच में मिथ्यात्व है, ईश्वर से भिन्न है इत्यादि करेंगे। उसके बाद धीरे 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 समझ में आएगा मैं तो ब्रह्म ही हूँ, तो मेरा जब जीव भाव समाप्त हो जाएगा तो गुरु में गुरुत्व और ईश्वर में ईश्वरत्व कहाँ से रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं स्वप्न एक ही हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, उसका प्रयोग करेंगे हर जगह। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कुछ ही होगा ही नहीं। इसीलिए समझ कर करना, ऐसा नहीं कि हर जगह लेकर आएंगे। समझना इसको उदाहरण को और हर जगह काम करेगा। किंच अस्मिन पक्षे जीवेश्वरादय षट पदार्थ स्वरूपता अनादय अंगीकृत। इतना होते हुए भी कहते आपके इसमें ईश्वर क्यों लेके आते हैं? हम मानते, कहते हम 6 दृष्टि सृष्टिवाद में भी 6 हम मानते, अनादि 6 मानते। क्या है उसके लिए एक श्लोक है, जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः इति। कि 6 हमारे अनादय, षट अस्माकम, हमारे 6 षट अनादयः, ये अनादि है। 6 अनादि, एक नहीं। एक जीववादी दृष्टि सृष्टिवादी कहता है 6 हमारे लिए अनादि है। क्या 6 अनादि है? सत्य नहीं है, सभी सत्य नहीं है उसमें। जीव है एक है, ईश्वर एक है, दूसरा विशुद्धाचित माने शुद्ध चैतन्य 3, माने ईश हो गए सगुण ब्रह्म और विशुद्धाचित माने निर्गुण ब्रह्म। तो जीव ईश्वर और विशुद्धाचित 3 हो गए। तथा जीवेश्वर भिदा, भिदा माने भेद। किन में भेद? कहते जीव और ईश्वर में। तो जीव और ईश्वर, जीव है ईश्वर भी अनादि है, इन दोनों में भेद है। हाँ है, भेद है। कब से भेद है? कहते हैं जब ये जीव अनादि है ईश्वर अनादि है तो उन दोनों में भेद क्या कई काल में शुरू होगा? वो भी अनादि है। 2 अनादियों के बीच में जो भेद है, कोई संबंध है क्या? अनादि ही होगा। तो भेद है तो अनादि होगा। इसलिए जीव और ईश्वर में जो भिदा भेद है, स्त्रीलिंग में भिदा हो जाएगा, वो क्या है कि वो भी अनादि ही है। 4 हो गए। तो ये क्यों भेद कैसे हो गया? कहते हैं अविद्या के कारण। अच्छा, जीव और ईश्वर पहले से है, अनादि है, उनमें भेद भी अनादि है। तो और ये है अविद्या का कार्य, तो अविद्या कब से होगी? अविद्या भी अनादि होगी, इसलिए अविद्या 5। फिर कहते हैं अच्छा अविद्या, तो अविद्या के कारण ईश्वर या विशुद्धाचित में जीव भाव आ गया, विशुद्धाचित में जीव भाव आ गया, ईश्वर भाव आ गया। कैसे? अविद्या के कारण। ये सब अनादि है। तो कहते अविद्या विशुद्धाचित के साथ कैसे जुड़ कैसे गई? अविद्या और विशुद्धाचित में क्या क्या संबंध है? तो बोलते है संबंध, मिथ्या संबंध है, वो भी अनादि है। तत् चितोर योगा, तत् माने अविद्या, अविद्या और चित माने विशुद्धाचित। तो अविद्या और विशुद्धाचित का योग माने संबंध। ये संबंध कैसे है, कब से है? कहते ये भी अनादि है। तो क्या हो गया? जीव ईश्वर विशुद्धाचित 3 अनादि हो गए। जीव और ईश्वर में संबंध जो है भेद है। भेद क्या है? ये भेद अनादि है, क्योंकि दोनों अनादि है, उनमें भेद भी अनादि है। ये किसके कारण हुआ? अविद्या का कारण, इसलिए अविद्या भी अनादि है। तो कहते हैं अविद्या के कारण विशुद्धाचित जीव बन जाता है और विशुद्धाचित ही ईश्वर बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जीव और ईश्वर विशुद्धाचित अविद्या के कारण बने, तो अविद्या और विशुद्धाचित का संबंध होना चाहिए। तो योग कहेंगे उसको, संबंध को योग। वो कब से है? वो भी अनादि है। सभी अनादि है तो उनमें योग क्या काल में शुरू होगा? वो भी अनादि होगा। इसीलिए तच्चितोर योग, ये 6 हो गए षड अस्माकम अनादय, ये हम मानते हैं। इसके बिना कोई प्रक्रिया ही नहीं घटेगी, इसलिए हम 6 मानते हैं। दृष्टि सृष्टिवाद में भी मानते हैं। इसमें क्या है? तत्र ब्रह्मणि पारमार्थिक सत्ता अस्ति। ये विशुद्धाचित जो है ब्रह्म, उसमें पारमार्थिक सत्ता है। 6 अनादि, इसका अर्थ ये नहीं कि सभी पारमार्थिक सत्य है। हम 6 मानते हैं, पर ब्रह्म भिन्न प्रपंच के, ये ब्रह्म भिन्न प्रपंच जो है, प्रपंच जिनका प्रपंचे नहीं, क्षमा कीजिए, ब्रह्म भिन्न पंच के, ब्रह्म भिन्न पंच के, ब्रह्म को छोड़कर, विशुद्धाचित छोड़कर बाकी 5 जो है अविद्या, जीव, ईश्वर, जीवेश्वर भिदा और तच्चित और योगा, ये सब क्या है? ब्रह्म भिन्न पंचक 5 जो है वो क्या है? प्रपंच। उनको सब प्रपंच कहेंगे। प्रपंचे व्यावहारिक सत्ता वर्तते, इनमें सब व्यावहारिक सत्ता है। केवल विशुद्धाचित एक ही जो ब्रह्म है वो पारमार्थिक सत्य है। उसको छोड़कर अविद्या, व्यावहारिक सत्ता मिथ्या है,
उससे जीव ईश्वर उत्पन्न हुए मिथ्या है, उससे कैसे उत्पन्न हुए, उसका अविद्या का और चित्त के साथ संबंध हो गया योग, वो मिथ्या है। इसीलिए जीव और ईश्वर में भेद भी दिखता है, वो भी मिथ्या है। प्रवाह रूपेण अनादौ इतरस्मिन् सकल कार्य प्रपंचे प्रातिभासिक सत्ता विद्यते। और कहते हैं प्रवाह रूपेण अनादौ इतरस्मिन्, जब भी प्रवाह चल रहा है तभी अनादौ इतरस्मिन् सकल कार्य प्रपंच, इससे जो कार्य जो उत्पन्न हुआ वो सब क्या है, उनमें सब प्रातिभासिक सत्ता है। तो ये जो प्रातिभासिक प्रतीति होती, जागृत हो, स्वप्न हो, भ्रम हो, जो भी है सभी प्रातिभासिक सत्य का कार्य है, सभी प्रपंच, सकल प्रपंच। अतश्च अस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में क्या, उत्तरोत्तर अध्यास कारणीभूत पूर्व पूर्व अध्यास ज्ञान जन्य संस्कार आश्रय अविद्यायाः ईश्वरस्य सत्वात् न क्षणिक विज्ञानवाद प्राप्ति। तो कोई आक्षेप कर देता है आपके तो बौद्ध का मत जैसा हो गया, क्षणिक विज्ञान, क्षणिक विज्ञानवाद हो गया। वो भी ऐसे ही कहते हैं कि सभी प्रातिभासिक सत्ता प्रपंच पूर्व है ही नहीं। पर हम तो क्या कह रहे, क्षणिक है कह रहे ना, वो क्या कहते हैं क्षणिक है, माने वास्तविक नहीं, प्रातिभासिक सत्ता है। अतश्च अस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में क्या है कि प्रवाह रूपेण अनादो इतरस्मिन्, प्रवाह रूप में चल रहा है, तो क्षणिक विज्ञानवाद करके कहेंगे हाँ उनमें भी प्रवाह चल रहा है, तो कहते नहीं, भेद है। क्या है, उत्तरोत्तर अध्यास कारणीभूत, कि आगे जो अध्यास हो रहा है प्रपंच का, उसके लिए कारण पूर्व अध्यास है, और अध्यास के लिए क्या है, अधिष्ठान चाहिए। क्षणिक विज्ञानवादियों को कोई अधिष्ठान नहीं है, वो तो शून्य मानते हैं, शून्य में सब अध्यस्त है। हम ऐसा नहीं कह रहे, अध्यास जो हो रहा है ये अध्यस्त ब्रह्म में है, ब्रह्म की सत्ता तो है, ये बड़ा भेद है। उनके पास कोई सत्ता वाला पदार्थ ही नहीं है, हमारे पास तो सत्ता वाला पदार्थ है, ब्रह्म है। इसीलिए उन शून्यवाद और क्षणिक विज्ञानवाद तो होगा ही नहीं, क्योंकि पूर्व पूर्व अध्यास क्या होता है, उसका उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। अध्यास का ज्ञान जो है उससे जन्य जनित जो है संस्कार, वो संस्कार आश्रय अविद्या, कहाँ पे होंगे, अविद्या ही है, अविद्या का कार्य है सब। इसीलिए उत्तर उत्तर अध्यास कारणीभूत, उत्तर उत्तर आगे के प्रत्येक अध्यास के लिए कौन कारण है, कहते पूर्व अध्यास कारण है। और पूर्व अध्यास ज्ञान जन्य संस्कार, ज्ञान जन्य संस्कार से उत्पन्न होगा। वो पहले जो अध्यास है वो संस्कार छोड़ जाएगा, और उससे क्या है, उससे नया अध्यास उत्पन्न होगा। ऐसे परंपरा चल रही है प्रवाह रूप से। और वो ज्ञानजन्य संस्कार आश्रय अविद्यायाः ईश्वरस्य सत्वात्, ये संस्कार आश्रय क्या है, अविद्या है, और अविद्या के लिए अविद्या और ईश्वर दोनों क्या है, दोनों है। हम अविद्या भी मानते हैं और ईश्वर भी मानते हैं। इसीलिए क्या है, क्षणिक विज्ञानवाद तो नहीं होगा, उनके पास कोई सामग्री नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। कहते हैं बिना सामग्री के कैसे होगा, हमारे पास अध्यास सामग्री है, अध्यास के लिए अविद्या सामग्री है, अविद्या ब्रह्म में है, इसीलिए ब्रह्म ईश्वर बनकर प्रपंचकर्ता बनता है, ऐसे सामग्री है अध्यास के लिए। इसीलिए क्षणिक विज्ञानवाद तो कभी नहीं होगा, न क्षणिक विज्ञानवाद प्राप्ति ही। कोई कह देता है, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए सृष्टि दृष्टिवाद पढ़ाते हैं, वो कहते हैं ये सब दृष्टि सृष्टिवाद क्षणिक विज्ञानवाद है, नहीं है। आपको नहीं समझा, छोड़ दीजिए। पर क्षणिक विज्ञानवाद तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास चैतन्य है, उनके पास चैतन्य नहीं है। माने ये क्या कह दिया, ब्रह्म और शून्य एक थोड़ी होगा, एक शून्यवाद है, एक ब्रह्मवाद है, दोनों में कितना अंतर है, दोनों एक कैसे होंगे, संभव ही नहीं है। नवा निरीश्वरवाद प्राप्ति, कोई कहेगा अरे आप में इसमें तो ईश्वर मिथ्या कह रहे, ईश्वर नहीं है तो निरीश्वरवादी है आप, तो कहते हैं आप तो चारवाक जैसे हो गए, निरीश्वर नहीं, वैसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास है ईश्वर सत्वात्, ईश्वर मानते हैं हम। षड अस्माकम अनादय अयम अर्थ अद्वैत सिद्धौ मधुसूदन सरस्वती भी प्रतिपादितः। और भगवान मधुसूदन सरस्वती अद्वैत सिद्धि में बताते हैं, अयम अर्थ जीव प्रसंगार अत्र वर्णिता, क्योंकि जीव का प्रसंग चल रहा है इसलिए बतला दिए, क्योंकि यहाँ पे क्षमा कीजिए कहीं संदर्भ ढूंढना पड़ता है बताने के लिए, इसलिए टिप्पणी में कह दिया। आगे इतना ही समाप्त हो गया लगता है इधर। हाँ, तो अगले इसमें अगले पन्ने पर अगले पन्ने का ही टिप्पण शुरू हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, हम मूल में देख रहे थे, अग्रद देवस्य इच्छा रहित आत्मदेवस्य स्वप्न व्याख्यान व्याजेन तर्क दृष्टि प्रति गुरोरुत्तरम। तो कहते हैं ये उत्तर कैसे दे रहे हैं, ये मैंने कल पिछले पाठ में बताया था कि यहाँ पे स्वप्न में ही सभी दर्शन और सभी सृष्टि दृष्टिवाद बतलाएंगे, सभी लोक की सृष्टि इत्यादि सभी कथन करेंगे। ये बहुत चलेगा, 466 तक चलेगा, अभी 343 चल रहा है। ये पूरा कथन जो है सभी प्रक्रियाओं का कथन होगा, सभी दार्शनिकों का वाद होगा, सब कहेंगे ये कहाँ चल रहा है, ये किसी के स्वप्न की कथा में बताएंगे। ये सब चल रहा है एक स्वप्न, उसको मानिए ईश्वर स्वप्न देख रहे हैं। देखिए मेरा स्वप्न है करके जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको कहते छोड़ दीजिए, जीव का स्वप्न नहीं है, मान ईश्वर का स्वप्न है मान सकते हैं, ईश्वर का स्वप्न है मान लीजिए। तो कहते हैं अग्रुद देवस्य, अग्रुद देव करके एक कोई व्यक्ति बताए, कौन है अग्रुद देव, वास्तविक ईश्वर है। अग्रुद माने क्या, इच्छा रहित। तो इच्छा रहित जो है, ईश्वर ही इच्छा रहित है, बाकी सब में इच्छा है। ईश्वर कौन है, इच्छा रहित है। तो कहते हैं अग्रुद देव कह दिए, अग्रुद देव से माने इच्छा रहित जो आत्मा है वो देव है, उसके स्वप्न व्याख्यान व्याजेन। स्वप्न व्याख्या एक माने व्याज माने एक छल है, कि छल है कि कथा बता रहे हैं। कथा में क्या है कि एक ऐसे कोई माने कोई ये है क्या है कि कोई उपयोगी है, कुछ ऐसा छल लेते हैं, सत्य कुछ नहीं है इसमें, तो उससे कथन करते हैं। तो आपको ये व्याज माने कुछ जिसका प्रयोग कर कर बतला देंगे, तो एक छल करके समझिए व्याज। तो ये क्या है, व्याख्यान में या समझिए कि व्याख्यान के बहाना लेकर, व्याख्यान का बहाना लेकर, ऐसा समझिए कि ऐसे कुछ कथा कह रहे, तो कथा में कथा तात्पर्य नहीं है, तो उसमें छिपा हुआ जो है वो तात्पर्य विषय है। इसीलिए क्या है कि अरे वो तो संदर्भ है करके कुछ ले लिए, उसके संदर्भ में कुछ और बता दिया, माने व्याख्यान का ढोंग कर कर पढ़ा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कहानी सुनाता हूँ, बच्चों को ऐसे ही करते थे पहले, कहानी सुनाते तो बोलते कि कौन सी कहानी सुननी है, उनको ये नहीं सुननी है, वो नहीं सुनी, ये सुनाइए, राजा की सुनाइए, ये सुनाइए, ऐसे कहेंगे। कोई कहेगा अरे मुझे राक्षस को मारते उसकी सुनाइए, तो उसमें कुछ धर्म सिखाएंगे, धर्म में उसको रुचि नहीं है पढ़ाने में, कहेंगे धर्म, अरे माने स्कूल में जाएंगे कुछ पाठ पढ़ाएंगे, वो नहीं चाहिए हमें, कथा कहिए। तो कथा में ही कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है, वो पढ़ा रहे थे, धर्म उसमें पढ़ा रहे थे। जैसे ये आजकल कोई है नहीं, पर जैसे पंचतंत्र इत्यादि में सब आता था ये, तो वैसे उसमें क्या है कि कहानी के रूप में पढ़ा देते पर उसमें तत्व है। तो वैसे क्या कहते हैं, अग्रुद देव की कहानी बता रहे हैं कि वो स्वप्न देख रहे हैं, तो अग्रुद देव स्वप्न देख रहा है और क्या है कि उसके व्याख्यान कर रहे हैं, और व्याख्यान व्याज है, उस व्याख्यान के व्याज माने उसके द्वारा क्या कह रहे, उत्तर दे रहे, तर्क दृष्टि प्रति गुरोरुत्तरम। तर्क दृष्टि कहते मैं कहानी बताता हूँ, जैसे वहां वैसे समझ लेना। गत प्रश्न से उत्तरम, क्या प्रश्न है कि ये मिथ्या यदि सब कुछ होगा जागृत, तो गुरु वेदांत इत्यादि कैसे संभव होगा। तो कहते गुरु वेदांत भी मिथ्या है, तो कहते अरे ये कैसे संभव है। तो इसलिए जो प्रश्न है कि ये सिद्धांत जो नहीं जानता उसने प्रश्न पूछा था ऐसे, तो सिद्धांत तो बता दिए, अभी वो घटा रहे हैं कि गुरु वेदांत सत्य न होते हुए भी कैसे चलता है, मिथ्या होते भी कैसे व्यवस्था है। गत प्रश्न से उत्तरम, शिष्यस्य गुरु तद उपदेशादि प्रतीति ही मिथ्या इति सदृष्टान्तम गुरोर्वचनम। कहते शिष्य और गुरु का उपदेश, तद उपदेश माने गुरु उपदेश, तो शिष्य गुरु और गुरु का उपदेश आदि पर से सब ले लेंगे, साधन श्रवण मनन निध्यासन साधन वेद इत्यादि, ये जो प्रतीति है ये सब मिथ्या है। शिष्य की प्रतीति हो रही है, मैं शिष्य हूं ऐसे प्रतीति होती है, गुरु है मेरे ये प्रतीति होती है, अरे वो पढ़ा रहे उनका उपदेश है प्रतीति होती है, श्रवण कर रहा हूँ प्रतीति होती है, मनन करूँगा निध्यासन कर रहा हूँ इत्यादि प्रतीति होती है, समाधि लग गई प्रतीति होती है, ये सब मिथ्या। कैसे, सदृष्टान्तम गुरोर्वचनम, ये दृष्टांत के साथ बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं हे सौम्य, यथा निद्रा दोषात् स्वप्ने अध्यापकः अध्ययनम वेदशास्त्र पुराण धर्मशास्त्राणि अध्येता कर्म तत्फलम च इत्यादिकम प्रतीयते। ले आगे ब्रह्मास्त्र एक ही है, स्वप्न
तो बोलते स्वप्न में संभव है क्या? कहते निद्रा दोष हो गया, नींद आ रही है, कहते नहीं सुन पा रहे, समय हो गया, रात हो गई इत्यादि, पाठ समाप्त कर दिए, 7:15 बज गए, नींद आ रही है, तो निद्रा दोष है। निद्रा दोष से क्या हो रहा है? स्वप्न आ जाता है। स्वप्न में क्या, अध्यापक पढ़ाने वाले भी है, तो गुरु को कहते हैं आपसे अच्छे पढ़ाने वाले हैं स्वप्न में तो ऐसे अध्यापक है, अध्ययन होता है, उसमें पढ़ाई होती है, वेद शास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, ये सब संभव है। अध्येता पढ़ने वाला भी है, कर्म, उसका कर्म का फल जो इत्यादिकम प्रतीयते, ये सब प्रतीति होती है इसकी स्वप्न में। तेषु सर्वेषु पदार्थेषु सत्यत्व भ्रांतिश्च उपजायते। और स्वप्न देखने वाले को अभी तो जाग गया तो भी पता है कि अरे ये सब मिथ्या थे, पर देखने वाला जो है स्वप्न, वो क्या है कि उसमें सभी पदार्थों में, उन सभी पदार्थों में तेषु गुरु भी है, अध्यापक है, अध्ययन है, वेदशास्त्र इत्यादि सब जो स्वप्न में है, उनमें सत्यत्व भ्रांति भी होती है उत्पन्न, उपजायते। तथापि फिर भी क्या होता है, तथापि स्वप्ने सर्वे पदार्थ मिथ्या एव भवन्ति, फिर भी वो सब मिथ्या ही है। स्वप्न में सत्य लगते हुए भी जैसे मिथ्या है वैसे यहाँ पे भी। तथा जागृत्यपि, वैसे ही जागृत में सर्वे पदार्थ मिथ्या एव, सभी पदार्थ मिथ्ये। तेषु सत्यत्व प्रतीतिर भ्रमः एव, भ्रम एव, उसमें सत्यत्व प्रतीति जो हो रही है, अभी जो हो रही है, स्वप्न में भी होती थी कि नहीं? हाँ, तो ये भी भ्रम है, जैसे वो भ्रम था। अहम तव गुरुत्वेन प्रतीतः सन, अभी कहते गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु स्वयं पढ़ा रहे, कहते हैं तर्क दृष्टि को, मैं तुम्हारा गुरु ऐसे जो तुम्हें लग रहा है, प्रतीत हो रहा हूं। तो प्रतीता कहा अहम किम रूपेण, तव गुरुत्वेन, तव गुरुत्वेन गुरु रूपेण, सन होता हुआ, मैं ऐसे तुम्हारे गुरु जैसे प्रतीत होता हुआ, बंध निवर्तक वेदांत उपदेशम करोमि, मैं अभी तुम्हारे बंध का निवारण करने वाला क्या है? वेदांत है, उसका उपदेश करूंगा, करोमि, कर रहा हूं। यत, ये जो है ये क्या है? तदपि तव मिथ्या प्रतीतिरेव, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, ये भी मिथ्या प्रतीति है तुम्हारी करके गुरु ने कह दिया। जैसे, कैसे पता है? समझ में नहीं आया, बताइए। तो कहते हैं, ये समाप्त कर देते इतना अंक। यथा अग्रुद देवस्य स्वप्ने, अग्रुद देव ये दोष रहित जो है, पहले कह दिए थे, वो जो है अग्रुद देवस्य स्वप्ने मिथ्या प्रतीति विषया गुरु वेदांतादयः अनिर्वचनीयतया उत्पन्नाः तथैव। कहते हैं जैसे अग्रुद देव के स्वप्न में, ईश्वर के स्वप्न में, वास्तविक क्या ईश्वर का कथन करेंगे, ईश्वर के स्वप्न में मिथ्या प्रतीति होती, विषय क्या है? गुरु है, वेदांत है, श्रवणादि साधन है, पुराण है, इतिहास है, सब जो है वो अनिर्वचनीयतया, कह नहीं सकते सत और असत। स्वप्न में तो सत लगता है पर बाद हो जाता है, और बाद होता है इसीलिए सत नहीं है, और क्या है कि प्रतीति होती है इसलिए असत भी नहीं है। वैसे अनिर्वचनीयतया उत्पन्नाः, अनिर्वचनीयतया उत्पन्न होंगे। तथा एव तव प्रतीतौ, वैसे ही तुम्हारे प्रतीति में क्या है कि अहम मदुपदेशादिकम च सर्वम वस्तु मिथ्या एव, कहते मैं भी मिथ्या हूँ और मेरा सब उपदेश जो है उसके आगे साधन करोगे, ये सभी मिथ्या है। तुम्हें बंध लग रहा है, मैं बद्ध हूँ ऐसे, वो प्रतीति मिथ्या है। मैं दिख रहा हूँ, मिथ्या है। मुझसे सुन रहे हो, मिथ्या है। मैं उपदेश करूँगा, तुम साधन करोगे, मिथ्या है। श्रवण मनन निध्यासन मिथ्या है। सर्वम वस्तु मिथ्या है, वो अनिर्वचनीय प्रतिभाति है। मिथ्या माने क्या? अनिर्वचनीय प्रतीति हो रही है। आगे ये स्वप्न क्या है नहीं समझा, और थोड़ा खुलकर बताइए, कहेंगे थोड़ा और। ये कथा, ये मजा नहीं है। बच्चे कहते हैं ये क्या है कि 5 लाइन में आपने समाप्त कर दिया, लंबी कथा बताइए। अभी सारा दिन है, बहुत छुट्टी का चल रही है, समर वेकेशन, लंबा बताइए। तो बताएंगे अभी अग्रुद देव से स्वप्न, ये बहुत लंबा चलेगा। उसका स्वप्न कैसा है वो बताएंगे। स्वप्न दर्शनम ये अगले पार्ट में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम तदेवाहन्नमत्तोन्यतिमि निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।